चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन चैप्टर सेकंड के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग, ठीक है, जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है x² - 5x + 4, है ना। तो आपको वैल्यूज़ निकालनी है, ये आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है इसकी हेल्प से, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर इस टाइप के जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं सामने, तो आपको करना कैसे, देखो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे, ये काम करेंगे। पहले जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है, क्या देखा है आपको, x² - 5x + 4, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, दो वैल्यूज़ निकालेंगे आप, ठीक है। समझ में आया, दो वैल्यूज़ आप निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहता हूँ, किसकी वैल्यू निकालूंगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर a कितना है आपके पास, a आपके पास 1 है, x² के साथ a आता है, b की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, -5 है, c की वैल्यू क्या है आपके प्यारे बच्चों, 4 है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालने बैठूंगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस फॉर्मूले में है, और माइनस की वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है, -5, a की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से क्या करोगे आप, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे, क्या हो जाएगा आपका, c/a हो गया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला आपने, 4 में कितना आ गया, 1, ठीक है। सो बच्चा आप लोगों की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई आपकी वैल्यू। समझ में आया कि नहीं। अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना था, हम लोगों को क्या निकालना था, जो हमें निकालना था वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमें निकालना था 1/अल्फ़ा + 1/बीटा -2 अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, ये निकालना था आपको। तो आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे ना इसका एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया अल्फ़ा बीटा, आपका एलसीएम आ गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपका बीटा आ गया, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, अल्फ़ा आ गया, तो यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा का क्या आ जाएगा आपका, होल स्क्वायर, बिकॉज अल्फ़ा बीटा एलसीएम में था, अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसका ब्रैकेट बना दूंगा, तो ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कितना लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आगे की तरफ चलता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, तो मैं उसकी जगह 5 रख दूंगा, ठीक है। समझ में आया। देखो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को क्या कर देता हूँ, मैं विदिन उसमें कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को सही से दिखे। ये वैल्यूज़ हैं, देखो मैं इसको कर्व में कर देता हूँ, देखो ये वैल्यूज़ है हमारे पास, दो वैल्यूज़ हमने बनाई है ना, ये ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, 5 डाल दिया, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 का क्या आ गया प्यारे बच्चों, स्क्वायर आ गया, अपॉन में कितना आ गया, अल्फ़ा बीटा कितना है आपके पास, 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, ये 5 - 2 इंटू कितना आ गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, अपॉन में कितना आ गया आपके पास, 4, ठीक है। अब लिखेंगे 5 और 16 2 जा कितना हो गया प्यारे बच्चों, 32, 16 2 जा कितना हो गया, 32, है ना। अपॉन में कितना आ गया आपके पास, 4, अपॉन में कितना आ गया आपके पास, 4, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 32 प्लस माइनस 32 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 27 बचा, तो माइनस का 27 अपॉन में 4 क्या हो गया आपका आंसर। यानी कि जो ये वैल्यू थी हमारे पास 1/अल्फ़ा + 1/बीटा -2 अल्फ़ा बीटा की, जो ये वैल्यू थी ये कितनी आ गई, -27/4 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं सेकंड चैप्टर में से। तो आप जब भी प्रैक्टिस करें, पहले एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करें बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद आप इस पे आएँ, डायरेक्टली इस पे जंप ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। थैंक यू।